फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट। क्षमा जो है एक उपहार है। यू गिव योरसेल्फ, जो आप अपने आप को देते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यू गिव टू अदर्स, जो दूसरों को देते हैं। क्षमा धर्म के 10 लक्षण जो होते हैं उसमें से एक लक्षण है। और सबसे अच्छी बात है कि जैन धर्म ने स्वधर्म जो होता है मनुष्य के, उसको याद रखा और क्षमा का बड़ा महत्व है। और क्षमा के लिए जैन धर्म ही एक ऐसी धर्म है, मानने वाले लोग, कि साल भर में एक बार बड़े छोटे सबसे क्षमा मांग के अपने अंदर के वीत राग को जगाते हैं। राग और द्वेष से परे होना ही दरअसल मनुष्य का बड़ा धर्म है। हमारी तरफ ये जो हम लोग यहाँ पर हैं, चौबे कॉलोनी के, समता कॉलोनी के श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर में है, जैन मंदिर में है। और सकल जैन संघ पश्चिम विंग की तरफ से आज एक क्षमापना का, खम्मत खामना का एक दिवस रखा गया है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है सर? मैं सबसे क्षमा यात्रा, मेरा कोमल चंद चोपड़ा नाम है जी। क्षमा यात्रा करता हूँ, सबसे क्षमा यात्रा करता हूँ जी जी। और मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए बहुत बहुत। आज से हजारों वर्ष पूर्व जिन धर्म के मनुष्यों ने यह ज्ञात कर लिया था कि मानव जीवन में असंतोष और तनाव का मुख्य कारण हमारे बीच में बढ़ रही वैमनस्यता या मनोमालिन्य है। इस मनोमालिन्य को दूर करने के लिए इसको धार्मिक आधार दिया गया और पर्युषण पर्व को महापर्वाधिराज पर्व की संज्ञा दी गई। इस दिन हम सभी प्रतिक्रमण करके सभी जीवों से क्षमा याचना करते हैं ताकि वो हमें क्षमा करें और हम भी उनसे क्षमा मांगते हैं। आप प्रकाश चंद जी चोपड़ा हैं, अभी अध्यक्ष हैं सकल जैन? नहीं, अध्यक्ष जी है जी। प्रकाश चंद जी सुराना ये जी। मनुष्य का स्वभाव है गलती करना और गलतफहमी में भी रहना। ये दोनों का एक ही हल है कि हम प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का दर्शन करें और उनको क्षमा करें। और क्षमा वही कर सकता है जो आत्मा से पवित्र होता है और वीर होता है, वही क्षमा करता है। क्षमा करने के बाद वही महावीर बन जाता है। सही बात। मैं योगेश भंडारी जी जी, सकल जैन समाज रायपुर पश्चिम क्षेत्र जी का हम यहाँ पे सभी जने क्षमा याचना का पर्व मनाने के लिए आए हैं। और ये हमारे कई सालों से हम लोग ये सामूहिक क्षमा याचना का पर्व यहाँ मनाते हैं, जिसमें सकल जैन समाज जुड़ा है। और सभी जने जितने भी धर्म के मतलब लोग हैं, दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, तेरापंथी, इन सब के पोजीशन पर समाप्त होने के बाद में एक सामूहिक समय अपना का एक प्रोग्राम यहाँ होता है। उसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 84 लाख जीवों से हम लोग क्षमा मांगते हैं। ये जैन समाज में ही ऐसा एक पर्व है जो बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है और कोई भी समाज में ऐसा नहीं है। कन्हैया लाल जी भाई नाम मालूम। अच्छा सुनिए ना, यहाँ की विशेषता है इस कार्यक्रम की वजह सब जगह क्षमा कार्यक्रम मनाया जाता है, परंतु यहाँ पर सब जैन धर्म के सभी संप्रदाय के लोगों का जब पूरा पर्युषण हो जाता है उसके बाद मनाया जाता है। मतलब ये हम एकता का, समरसता का और हम संदेश देते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है साहब आपका? नरेश बोहरा। क्या कहेंगे नरेश? जैन धर्म में जाने और अनजाने, मतलब जानते हुए और अनजानते हुए कोई भी गलती होती है तो उसकी क्षमापना का पर्व है। तो इसका अपना ही अलग महत्व है। और पूरा जैन समाज जो अगर किसी ने जानते हुए अजानते हुए कोई भी अगर गलती की हो, किसी को कहा हो, सुना हो, तो उसके लिए क्षमा याचना की जाती है, पूरे संघ से की जाती है। BL जैन जी जी। ऐसा पिछले 12 महीनों में अपने द्वारा की गई सारी गलतियां और बाकी दूसरों के द्वारा की हुई गलतियों की सारी किताबों को साफ करने का सबसे बड़ा वरदान जैन समाज को अवसर मिला हुआ है। इसी के ऊपर हम सबसे क्षमा मांगते भी हैं और क्षमा देते भी हैं। क्षमा मांगना बहुत बड़ी बात है। क्षमा जी। मैं गौतम चाजेड़। ये जो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा जो है वीरों का भूषण है और ये एक ऐसा समय हमको देता है, ये कि हमारे लिए वरदान है जिस दिन हम सभी एक दूसरे की विगत भूलों को क्षमा याचना के द्वारा भुला देते हैं। पूर्व विधायक और महापौर आदरणीय श्री स्वरूप चंद जैन जी, आज आपने यहाँ पर सबकी उपस्थिति को देख लिया है। इस मंदिर को बने 31 वर्ष हो गए हैं और ये एक केंद्र बिंदु है सब जैन धर्मावलंबियों का, जो मंदिर मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। तो इसलिए ये विचार आया और करीब 10 वर्ष पूर्व
इस संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें रायपुर पश्चिम के सारे लोग यहाँ से लेकर टाटीबंध तक सब इसके सदस्य हैं। और साल में हम लोग 4 फंक्शन करते हैं यहाँ पे, ताकि हम सब एकजुट रहें। उसमें से एक फंक्शन सामूहिक क्षमापना का है। आज सब बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ एकत्रित होंगे और जो कुछ लोगों ने तपस्या की है अपने पर्युषण पर्व में, उन तपस्याओं का बहुमान भी यहाँ पर होगा। और वो प्रथा चली आ रही है, ताकि तपस्वियों का हम बहुमान करके अपने आप को भी धन्य करते हैं और उनको भी हम प्रेरणा देते हैं कि आगे वो पद्धति बनी रहे। जैन धर्म का तप एक मुख्य साधन है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप इन सभी से यहाँ पर मुखातिब हो रहे हैं और आशा करता हूँ कि इसी तरह से सभी क्षेत्रों में रायपुर में इस तरह का आयोजन हो, जिसमें सभी धर्मावलंबी, चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, तेरापंथी हो, जो भी हो, सब एक साथ शामिल हो सके। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको कि और विश्लेषण, जैन धर्म बड़ा वैज्ञानिक धर्म है और इतने सारे विश्लेषण, और मन का तो इतना ज़्यादा विश्लेषण किया उन्होंने। इसलिए क्षमा जो है, मन, वचन और काया, तीनों चीज़ें से है, आपके मन में भी नहीं आना चाहिए किसी के प्रति दुराग्रह या किसी के प्रति द्वेष। कितना बड़ा विज्ञान है और इससे निश्चित रूप से मानव जीवन का भला कल्याण होता है। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।